गीता बेटा, हम जानते हैं इस वक्त तुम जिस दौर से गुजर रही हो, तुम्हारे लिए ये सब कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन बेटा, अपनी आखिरी जीत के लिए तुम्हें ये मुश्किल घड़ी का सामना करना ही पड़ेगा। कैसे कि अब यही एक रास्ता बचा है। जीजी और जीजा को जेल से बाहर निकालने के लिए तुम्हें मालिनी यादव को बनना ही पड़ेगा बेटा। कैसे कि ईंट का जवाब पत्थर से देने का ही रीत है इस दुनिया में। माम, हमें अपने परिवार वालों से मिलना है। हमें उन्हें सब कुछ बताना होगा। हम इतना बड़ा काम उनकी इजाजत के बिना नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, ठीक है। बाकी एक बार रघु से तो बात कर ले। नहीं माम, हम किसी से बात नहीं करने वाले। हम रघु जी को फोन नहीं करेंगे। गीता बेटा, ये वक्त तुम्हें ये बताना ठीक नहीं है कि तुम जिंदा हो। अरे समझा करो, सुनो सही। गीता, अंजलि मैडम कहाँ है? कहीं लौक नहीं रही। सासू माँ ऐसा काम सौंप दी है तो पूरा तो करना ही पड़ेगा ना। आदर से पूछना पड़ेगा। ये बंगला खरीद लेने के लिए पूछ करना पड़ेगा। मनी कीजिए कैश, फिर मैं और सासू माँ करेंगे ऐश। अरे गीतांजलि जी और राजकुमारी जी, कहाँ हैं आप? कहाँ चली गई? बसंत बेटा, तुमको पता नहीं, राजकुमारी जी इस सब मामला को रफा दफा करने गई हैं। और तुम क्या सोचते हो, पुलिस और मीडिया वालों से अपना काम बनाना कौनो घास छीलना है? अरे सबके बात की बात थोड़ी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप मामी जी। राजकुमारी जी हमारा कितना ख्याल रखती है। ये क्या बदतमीजी है? दिखाई नहीं देता है क्या? अंधे हो? और ये क्या तरीका है अपने घर आए मेहमानों के साथ पेश आने का, वो भी लड़कियों से? हमें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, समझे? अरे अरे गीतांजलि जी, रुकिए तो सही। आपने जो हम लोगों के लिए किया है ना, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। हाँ, हम लोगों की इज्जत बचाकर आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। थैंक यू। जिंदगी में पहली बार किसी को हम दिल से थैंक्स कह रहे हैं। इट्स ओके, इट्स ओके। यहाँ पहले भी कह चुके हैं, बार बार तारीफ की जाती है तो झूठी लगने लगती है। और वैसे भी ये सब बातें हमारे लिए बहुत ही छोटी हैं। ऐसे मामलों को निपटाना हमें बहुत अच्छी तरह आता है। हाँ, और एक और बात, इस घर के लिए जो पैसे ट्रांसफर करने थे वो अभी नहीं हो पाएंगे। हमने अभी 2 करोड़ रुपए दिए हैं पुलिस और मीडिया वालों का मुंह बंद करने के लिए। अरे आप कैसी बातें करें राजकुमारी जी। आप हर काम अपने समय के हिसाब से कीजिए। और वैसे भी ये घर तो आप ही का है ना। और आपकी बातें खत्म हो गई हैं तो हम जाएं? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी। इसे काबू करना बहुत मुश्किल है। बहुत एटीट्यूड है इसमें, गजब की लड़की है। पहली बार किसी लड़की ने प्रिंस को हिला के रख दिया। कुछ तो बात है इसमें।
पापा, हमें आप लोगों के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत ही अकेले पड़ गए हम तो कल रात को आप लोगों से मिलने आ रहे थे जेल में, लेकिन रघु जी और मामी ने हमें रोक लिया। समझ सकते हैं कि इस वक्त आप लोगों से मिलने से ज्यादा जरूरी है आप लोगों को जेल से छुड़वाना। बस अब थोड़े ही दिनों में हम आपको वहां से छुड़वाकर घर वापस ले आएंगे। वादा करते हैं आपसे। मामी आप गीतू, काहे के लिए इतना दुखी हो बेटा? हाँ सुनो, अब इस गीता को तिलांजलि दो और गीतांजलि बन के अड़ी रहो। कैसे किस परिवार को अब तुम्हारा ही तो भरोसा है कि नहीं? हाँ माँ, और हम ये भरोसा नहीं तोड़ेंगे। अब अपने परिवार की बेटी नहीं, बेटा बनकर उनके लिए लड़ेंगे। वाह, अब लगा ना कि हमने तुमको ट्रेंड किया है। अरे बेटा, हम तो भूल ही गए, तुमको खुशखबरी देने आए थे कि यादव फैमिली तुम्हारा डाला हुआ दाना चुग रही है। हाँ, और अब जाल खींचने का समय आ गया, खींच लो। क्या मतलब? मतलब ये कि प्रिंस हमारी राजकुमारी गीतांजलि पर लट्टू हो गया है और तुम्हारे ही नाम की माला फेर रहा है। नहीं मामी, हमसे ये सब सहन नहीं होगा। हम कैसे एक ऐसे इंसान से शादी कर लें जिसने हमारे सच्चे प्यार को झूठा कहा था। हमें तो झूठा प्यार करना आता ही नहीं। हम कैसे अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ बिता दें जो हमारे प्यार को ठुकरा चुका है। हमसे नहीं होगा मामी, हमें तो बहुत डर लग रहा है। भावुक ना बनो बेटा, कैसे कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है। अब इस जहर को अमृत समझ के पीना पड़ेगा। हौसला रखो बेटा, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, कितना लड़ाई अभी बाकी है। सासू माँ, अरे इस बीमारी को बीमार कीजिए और उठिए। हाँ, फॉरगेट द बेइज्जती। और हमारा एक फर्स्ट क्लास आइडिया सुनो, अभी अभी हमारे दिमाग में आया है। अगर अपने साले साहिब का ब्याह राजकुमारी साहिबा के साथ हो जाए तो? अरे माँ होकर आप अपने बेटे का शादी कराना चाहती है ना, यही खातिर बीमार पड़ी है ना, तो वो शादी राजकुमारी जी के साथ भी हो सकती है। क्या कहती है? जरा सोची, इतना पैसा वाली नाच नखरा वाली भौरिया मिल जाए तो हमारी इज्जत तो चमकेगी ना। अरे कुछ तो उद्गार व्यक्त कीजिए अपनी मुखार बिंदु से हमारी विचार के बारे में। अरे नहीं नहीं, अरे फॉरगेट करो तुम्हारे बेकार विचार को, समझेगा? तू प्रिया 50 करोड़ के मालिक की बेटी हमको हथकड़ी लगा गई, और ये राजकुमारी गीतांजलि मैडम, अरे इसके तो खुद के पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इसके साथ कोनो जुगाली हो गई ना तो हमें सीधा फांसी हो जाएगी। हमको इस पर मरने का कोनो शौक नहीं है और ना ही मन है, समझे? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता।
हम प्रिंसू की शादी अभी नहीं करेंगे। हमको लगता है कि प्रिंसू के जो ग्रह नक्षत्र है ना शादी के लिए ठीक नहीं। तो मतलब सारी उम्र प्रिंसू ब्रह्मचारी रहेगा? चुप चुप बोलो। हम बस इतना कह रहे हैं कि प्रिंसू की शादी अभी नहीं करें, ये वक्त पे नहीं करें। बस एक बात बता आपको तमाम, हमने बहुत विचार किया है और बहुत विचार करने के बाद हम ये डिसीजन पर पहुंचे हैं कि सबसे पहले तो ये बंगले का सेल करेंगे। उसके बाद हम दिल्ली जाके माय लवली डॉटर काम्या का ऑपरेशन करेंगे। फिर उसके बाद हम प्रिंसू की शादी करेंगे। वहीं दिल्ली में कहीं जुगाड़ कर देंगे हम। हाँ, पर यहाँ नहीं करेंगे। पटना में एक और घटना नहीं होने देंगे, हम अपने ऊपर कह देते हैं। और ये राजकुमारी गीतांजलि मैडम के साथ तो हम अपनी प्रिंसू की शादी कभी सोच ही नहीं सकते। नॉट पॉसिबल। हे भगवान, ये सब तो उल्टा ही हुआ जा रहा है। गीता का धर्म युद्ध तो प्रिंस के साथ शादी के बाद ही पूरा होगा। अगर ये शादी नहीं हो पाया तो जीजा जेल से कैसे छूटेंगे और मालिनी यादव के खिलाफ कैसे पूरा होगा ये गीता का धर्म युद्ध। कबार अंडा से 1000 टाइम्स बड़ा हो गया, बाकी अंडा फोड़ना अब तक नहीं आया। अरे अब तक तो तुम हमारे प्रिंसू को दिल का भी मैस करके खिला चुकी हो। तो हम तुमको निराशा कहते थे, अब हताशा कहना पड़ेगा। एक काम कर, कौनो काम मत करो, समझी? हाँ, हमारी एक बेटिया जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है और यहाँ दो बेटियां हमारे सर पर बैठ कर तांडव कर रही हैं। ये उम्र में भी हमको काम करना पड़ता है किचन में। सारी प्रिंसू बेटा, लो ऑमलेट खा लो। हाँ, फट से खा लो। ओके? थैंक यू मॉम। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। अरे राजकुमारी जी, एक मिनट जरा। अरे रसा, एक मिनट। ले अभी जाके मसाला वसाला लेकर आना है, समझी? कल पर उससे पहले हमारे प्रिंसू को अच्छा से खिलाओ। हम अभी आते हैं। एक मिनट। गुड मॉर्निंग राजकुमारी जी, हाउ डू डू। अब सारी आपको जाते वक्त टोक दी है, पर एक बात कहनी थी आपसे। द मैटर इज कि आज शाम को हमने प्लान कर दिया है कि हम पटना से दिल्ली चले जाएंगे। वहाँ ना एक इमरजेंसी है, हमारी बिटिया ना काम्या, उसका ऑपरेशन होने वाला है, तो हमारा वहाँ रहना बहुत जरूरी है। आप समझ रही है ना? दैट इज व्हाई आई वांटेड मनी थोड़ा अर्जेंट। ओ, पसंद गया है कागज पत्तर लाने के लिए। डू नॉट वरी। जरा पैसे का जल्दी इंतजाम करिए। मम्मी, यहाँ ये एक जरूरी काम है। आते हैं। अर्जेंट का है? हम रोकेंगे मॉम। अरे ऐसे अचानक पटना छोड़ के कैसे जा सकते हैं? और पटना छोड़ने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? जल्दबाजी में किया हुआ हर काम गलत होता है। पहली बार पटना हमें अपना लगने लगा था, ऐसा लगा जैसे हमारा यहाँ फ्यूचर है, हम यहाँ सेटल हो सकते हैं। लेकिन मॉम है कि जिद लेके बैठी है जाने की। हमने डिसाइड कर लिया, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। प्लीज दीदी, आप समझाइए ना मॉम को, कहिए ना उनसे कि मत जाए, हेल्प कीजिए हमारी, वरना हम ही रोकेंगे मॉम। प्रिंस, तुम्हें क्या लगता है मम्मी तुम्हारी बात मानेगी? सही कह रही है आशा। और है किसी में इतनी हिम्मत जो मम्मी को समझा सके? आज तक कोई उन्हें रोक नहीं पाया है, तो तू क्या रोकेगा प्रिंस? हमें उतनी हिम्मत, इस बार मॉम को हम रोकेंगे। ऐसा भी क्या अनोखा मिल गया है तुम्हें पटना में कि तुम मम्मी से टकराने को तैयार हो गए हो? सच बताओ प्रिंस, हमारा प्रिंस तो बिना मतलब के छींकता भी नहीं है। सच सच बताओ प्रिंस, आखिर बात क्या है?
बिल्कुल सही दीदी। प्रिंस, आखिर तुम मम्मी को क्यों रोकना चाहते हो? प्यार प्रिंस को प्रिंसेस राजकुमारी गीतांजलि से। क्या? ये सब क्या है प्रिंस? तुम्हें कब अक्ल आएगी? घड़ी घड़ी तुम्हारा मन बदल जाता है, कभी दिल लग जाता है, कभी उचट जाता है। हर 3 महीने में तुम्हें किसी ना किसी से प्यार हो ही जाता है, और इस बार भी तुम्हें प्यार हुआ है, वो भी राजकुमारी गीतांजलि से। प्यार हो गया तो हो गया। लेकिन प्रिंस, अपनी हैसियत तो देख लेते एक बार। ये ना भूलो तुम सिर्फ नाम के प्रिंस हो, और वो गीतांजलि सच में प्रिंसेस। मेरी बात को समझो, आखिर वो तुम जैसे मिडिल क्लास लड़के से भला क्यों प्यार करेगी? अरे इतने दिन हो गए, आज तक कभी उसने तुमसे सीधे मुंह बात तक नहीं की, और तुम हो कि फेरे लेने का सपना देखने लगे। अगर उसकी शादी होगी ना तो किसी रजवाड़े घर में होगी। हमारे बारे में वो कभी सोचेगी भी नहीं। दीदी प्लीज हमारी बात मानो ना, कसम से इस बार हम बिल्कुल सीरियस हैं। और हमने डिसाइड कर लिया कि हम कहीं नहीं जाएंगे और ना ही किसी को जाने देंगे, और मॉम को भी हम ही रोकेंगे। प्रिंस, आशा, प्रिंस को ऐसे तेवर में हमने पहली बार देखा है। ऐसा लगता है कि उसे सचमुच गीतांजलि जी से प्यार हो गया है। मैंने उसकी आंखों में सब पढ़ लिया है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है दीदी। हमें पता है कि जिसके प्यार में सच्चाई हो ना, उसमें एक अजीब सी ताकत आ जाती है, वरना प्रिंस ऐसा कभी ना करता। मम्मी को तो बाद में मनाएंगे, लेकिन क्या गीतांजलि जी इस रिश्ते के लिए तैयार होगी? मामी, मुझे तो लगता है भगवान को भी ये शादी नामंजूर है, इसीलिए तो वैसे खेल तमाशे कर रहे हैं। और हम भी तो प्रिंस से शादी नहीं करना चाहते ना। हमने सुना है अगर आपके मन के किसी भी कोने में एक पल के लिए भी ये बात चल रही हो कि ये काम ना हो, तो वो काम कभी नहीं होता। पागल ना बनो गीता। बेटा तुम्हारा परिवार फिर मुक्ति कैसे पाएगा? हैं? अरे देखो, अगर एक बार मालिनी यादव यहाँ से चली गई तो फिर हम लोग केस कैसे वापस लेंगे? सब कुछ जानते बुझते तुम ऐसा बात कर रही हो। अरे फिर इतना प्लान बना के प्रिंस से शादी तोड़वाने का फायदा क्या हुआ? हमें नहीं पता मामी, हम प्रिंस से शादी नहीं करेंगे। हम बस ये चाहते हैं कि हमारे परिवार के साथ न्याय हो, और कुछ नहीं। अरे गीता, जब तुम खुद अपने परिवार के साथ अन्याय करने पर तुली हो तो दूसरा कोई क्या अन्याय करेगा? है? अरे मालिनी यादव तुमको घर बेच के जा रही है, कहाँ से आएगा पैसा? सोची हो? 2 करोड़ का तो तुम नाटक कर दी कि पुलिस वाले को दे दिया, बाकी का 3 करोड़ कहाँ से लाओगी? नहीं सोचा हमने, और नहीं पता हमें कि हम कहाँ से लाएंगे ये पैसे। देखो बेटा, तुम फिर सिधाई कर रही हो। अरे घर वाले जेल से छूटेंगे कैसे प्रिंस से शादी किए बिना? हमें भगवान पर पूरा भरोसा है। बहुत परीक्षा ले चुके हैं वो हमारी, अब हमें हमारी तपस्या का फल जरूर मिलेगा। कोई हमें कोई रास्ता दिखाएगा। देखो बेटा, एगो कहावत है, वो बता रहे हैं तुमको। पुजारी मंदिर में भगवान की रोज पूजा करता है, लेकिन दक्षिणा लिए बिना ओकरा पेट नहीं भरता। मतलब कहने का यह है कि बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता। अब जब तुम कर्म नहीं करोगी तो फिर काम कैसे चलेगा? और प्रिंस से शादी किए बिना कोनो रास्ता नहीं बचा है। नहीं मां, हमें हमारी नियति पर पूरा भरोसा है। हम जानते हैं कि हमें प्रिंस से शादी नहीं करनी पड़ेगी। हम बहुत दिनों से एक उधेड़-बुन में हैं मामी, और आप तो जानती हैं हम कैसे एक ऐसे इंसान से शादी कर ले जिसने हमारे सारे सपनों को चूर चूर कर दिया, वो भी ऐसे कि हमें सपने देखने से नफरत हो गई, और उसके ऊपर से उसकी माँ और बहन ने हमारे परिवार वालों को जेल में डाल दिया। कैसे जोड़ ले रिश्ता में एक ऐसे परिवार के साथ? कैसे बन जाए मालिनी यादव की बहू? हाँ, और जहाँ तक मालिनी यादव का पटना को छोड़ने का सवाल है, हम आपसे वादा करते हैं कि मालिनी यादव तब तक पटना नहीं छोड़ेगी जब तक हमारे परिवार वाले जेल से नहीं छूट जाते। उसे अपने पापों की सजा जरूर मिलेगी। गीता और प्रिंस की शादी के बिना ये सब कैसे होगा? ये परिवार कैसे मुक्ति पाएगा? फिर तो मालिनी यादव को फंसाना सुई के छेद में से हाथी निकालने जैसा हो जाएगा। अरे
कौन बनाएगा इस शादी को मुमकिन?